आप सभी को जय श्री राधे। कृपया हमारे चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप सभी। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप सभी को कौन सी पुराण सुननी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवमोध्याय। हरानुन्यन्मु हर प्रसाद ने पार्वती पवर्णनम। मार्कंडेय बोले, अपनी बाल्यावस्था को बिताकर देवी ने अलरीव सुंदर युवावस्था को प्राप्त किया। तब अतीव रूप और सुंदर अन्नों से वे सर्वज्ञतः सुंदर तथा मनोहारिणी हो गईं। वह संधि की अवस्था में स्थित उसे देखकर दक्ष प्रजापति विचार करने लगे, मैं कैसे अपनी इस पुत्री को भगवान शंकर को प्रदान करूं। नंदाव्रत वर्णन। वे स्वयं भी दिनोदिन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने लगी तथा माता की आज्ञा ले घर में ही शिवाराधन प्रारंभ की। अधीन मास की नंदा प्रतिपद तिथि को नमक तथा गुड़ोदन रसियाव से उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की तथा उनकी वंदना कर अनुष्ठान संपन्न किया। कार्तिक की चतुर्दशी शिवरात्रि को पुआ तथा खीर से भगवान शंकर की पूजा की और परमेश्वर का स्मरण किया। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल, यवोदन, जौ की दलिया, नीलमणि से शिव का पूजन कर दिवस पर्यंत अनुष्ठान किया। पूस मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि जागरण कर प्रातः काल सती देवी ने खिचड़ी से भगवान शिव का पूजन किया। माघ की पूर्णिमा को रात्रि जागरण कर गीले वस्त्रों में ही नदी किना भगवान शिव का पूजन किया। अन्न के प्रकार के सामयिक फलों और पुष्पों से संयत आहार करती का मानसिक चिंतन करते हुए उन्होंने वह मास व्यतीत कर दिया। विशेषत तपस्या फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी उन्होंने जागरण किया तथा बिल्व पत्रों से भगवान देवाधिदेव शिव की पूजा। चैत्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पलाश के फूलों से दिन पूजा और स्मरण करते हुए अनुष्ठान संपन्न किया। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यवोदन जौ की हव्यों से शिव का पूजन कर निराहार रहकर महीने भर भगवान स्मरण करते हुए अनुष्ठान किया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की रात्रि को बखो तथा बृहति के पुष्पों से वृषवाहन की पूजा कर अपना अनुष्ठान संपन्न किया। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को कृत्तिवास शिव की उनके द्वार बृहति के फूलों से पूजा की गई। श्रावण के शुक्ल पक्ष की आशमी तथा चतुर्दशी को उन्होंने वखर यज्ञोपवीत और पवित्र वस्त्र द्वार भगवान शिव की पूजा की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अनेक प्रकार फलों तथा पुष्पों से शिव पूजन कर चतुर्दशी को जलाहार किया। प्राचीन काल में जब सती ने इस प्रकार व्रत प्रारंभ किया तभी सावित्री के सहित ब्रह्मा शिव के समीप पहुंच गए। भगवान वासुदेव विष्णु भी लक्ष्मी के साथ हिमालय के उस शिखर पर पहुंच गए जहां शिव अपने गणों के साथ उपस्थित थे। भगवान शंकर उन दोनों ब्रह्मा और कृष्ण विष्णु को सपत्नीक साथ साथ आया देख यथोचित व्यवहार कर उनके आने का कारण पूछे और दाम्पत्यमाव से युक्त उन दोनों को उस अवस्था में देखकर स्वयं भी खी ग्रहण करने की कुछ इच्छा मन में करने लगे। आप लोग सारूप से अपने आने का कारण बताइए। आप किस हेतु पा रहे हो, यहां आपका क्या कार्य है। जंबक शिव द्वारा उपर्युक्त रीति से पूछे जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने विष्णु की प्रेरणा से महादेव शिव के प्रति कहा, वह बोलो, हे तीन नेत्रों वाले शिव, हम लोग जिस हेतु आए हैं में सुनिए। हे वृषवाहन, हम संपूर्ण विश्व के लिए और मुख्य रूप से देवताओं के कल्याण हेतु आए हैं। त्रिदेवों की एकता। हे शंभो, मैं इस जगत की सृष्टि में लगा रहता हूं तथा विष्णु स्थिति के कारण है। क्षय के समय आप इस संसार के अंत के कारण हैं। उस कर्म में मैं सदैव आप दोनों के सहयोग से ही सक्षम हूं। विष्णु भी पालन कर्म में मेरे और आपके सहयोग से ही सक्षम है। आप अंत विनाश के कार्य में हम दोनों के बिना समर्थ नहीं होंगे। हे वृषध्वज, एक दूसरे के सभी कार्यों में सहायक होना उचित है, अन्यथा संसार की व्यवस्था नहीं चल सकती। हे महेधर,
कुछ राक्षस मेरे द्वारा मारे जाने योग्य होंगे, दूसरे श्री विष्णु द्वारा तथा अन्य आपके द्वारा भी। कुछ देव शत्रु आपके वीर्य से उत्पन्नों के द्वारा वध के योग्य होंगे, तो कुछ मेरे अंशावतारों द्वारा, कुछ दूसरे माया भगवती द्वारा मारे जाने योग्य होंगे। रागद्वेवादी से मुक्त हों, आपके सदैव भोगयुक्त रह दया मात्र में निरंतर लगे रहने से आप द्वारा मारे जाने वाले असुर मारे नहीं जा रहे हैं। हे ईश, हे वृषध्वज, उनके न मारे जाने से नित्य उचित रूप से सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य कैसे हो सकेगा? हे हर, जब हम सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्यक्रम नहीं करेंगे तो हमारे एवं भगवती के शारीरिक भेद का क्या औचित्य रहेगा? क्योंकि हम सब कार्यों की भिन्नता के कारण भिन्न होते हुए भी तत्वत एक रूप हैं। यदि कार्यभेद संपन्न न हो तो रूप भेद तो प्रयोजनहित व्यर्थ ही है। हे महेश्वर, हम सब एक होते हुए भी तीन रूप धारण कर भिन्न भिन्न स्वरूप इस सनातन तत्व को जान लीजिए। माया भगवती भी कार्यमेद से ही कमला, सरस्वती, सावित्री तथा संध्या होती हैं। हे महेश्वर, अनुराग की प्रवृत्ति का मूल नारी ही है। पत्नी ग्रहण साथ पश्चात ही काम क्रोधादि की उत्पत्ति होती है। अनुराग में काम क्रोधादि के उत्पन्न हो जाने पर प्राणी विराग के हय यत्न द्वारा इस लोक में सांत्वना प्राप्त करते हैं। स्वप्न अर्थात आसक्ति ही रागरूप वृक्ष का पहला और महान फल है। उस सजन से ही काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध होता है। वैराग्य स्वाभाविक शोक से निवृत्ति और असज्ञ अनाशक्ति संसार से विमुक्ता का स्थायी कारण है। हे महेश्वर, वहां जहां वैराग्य होता है नित्य शांति होती है। शांति तथा ज्ञान मार्ग के साधक शांति, अहिंसा और तपस्या भी वही होती है। आपके तपस्थारत, सब्रति रहित, दयालु रहने पर अहिंसा और शांति आपके लिए सदैव रहेगी। तब सुख हेतु आपका प्रयत्न कैसे हो सकेगा? इस प्रकार का प्रयत्न न करने से जो दोष हैं वे सब मैंने आपसे कह दिया है। इसलिए हे जगतपति, तुम देवताओं तथा विश्व के कल्याण हेतु एक सुंदरी खरी को पत्नी के निमित्त ग्रहण करो। जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की तथा सावित्री मेरी सहचरी उसी प्रकार जो तुम्हारी सहचरी होवे उसे तुम इस समय ग्रहण करो। मार्कंडेय बोले, विष्णु के सम्मुख ब्रह्मा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री ने अरहमा से कहा। ईश्वर उवाच, इंद्र शिव बोले, हे ब्रह्मन, विश्व कल्याण हेतु तुमने बयाम है कम भली भांति ब्रह्मा का चिंतन करने से स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। लोभ ही संसार के कल्याण के लिए मैं जो कुछ करूंगा वह मैं तुमसे कहता हूं। हे महाभाग, मेरे उन उचित वचनों को सुने। इस संसार में जो मेरे अंशभूत तेज को धारण करने में समर्थ हों ऐसी योगिनी, किंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाली खरी को मेरी पत्नी के निमित्त बताओ। 47। हे त्रहमम, ऐसी कुमारी को मेरी पत्नी के निमित्त बताओ जो मेरे योगयुक्त होने पर योगिनी होवे तथा मेरे कामासक्त होने पर वही पुण्य मोहिनी हो जावे, जिसे वेद को जानने वाले मनीषीगण अक्षर अविनाशी कहते हैं। मैं उसी ज्योति स्वरूप सनातन श्रेष्ठ तत्व का चिंतन करूंगा। हे ब्रह्म, उसके चिंता अनुस्थ हो जब ब्रह्म भाव को प्राप्त करूं, उस समय जो विघ्न को जन्म देने वाली न होवे वह मेरे लिए ऐसी खरी होवे। तुम, मैं या विष्णु पखम स्वरूप ही हैं, जिसके अज्ञभूत हम सब हैं। उस हे कमलासन, उसके चिंतन के बिना मैं नहीं रह सकता। अथ सदैव मेरे कर्मों का आगमन करने वाली पत्नी मुझे निर्दिष्ट करो। इंवर शिव बोलो, हे ब्रह्मन, विश्व कल्याण हेतु तुमने यथार्थ ही कहा। भली भांति ब्रह्मा का चिंतन करने से स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। लोभ ही संसार के कल्याण के लिए मैं जो कुछ करूंगा वह मैं तुमसे कहता हूं। हे महाभाग, मेरे उन उचित वचनों को सुने। इस संसार में जो मेरे अंशभूत तेज को धारण करने में समर्थ हों ऐसी योगिनी, किंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाली खरी को मेरी पत्नी के निमित्त बताओ।
हे त्रहमम, ऐसी कुमारी को मेरी पत्नी के निमित्त बताओ जो मेरे योगयुक्त होने पर योगिनी होवे तथा मेरे कामासक्त होने पर वही पुण्य मोहिनी हो जावे, जिसे वेद को जानने वाले मनीषीगण अक्षर अविनाशी कहते हैं। मैं उसी ज्योति स्वरूप सनातन श्रेष्ठ तत्व का चिंतन करूंगा। हे ब्रह्म, उसके चिंता अनुरक्त हो जब ब्रह्म भाव को प्राप्त करूं, उस समय जो विघ्न को जन्म देने वाली न होवे वह मेरे लिए ऐसी खरी होवे। तुम, मैं या विष्णु पखम स्वरूप ही हैं, जिसके अज्ञभूत हम सब हैं। उस हे कमलासन, उसके चिंतन के बिना मैं नहीं रह सकता। अत सदैव मेरे कर्मों का अनुगमन करने वाली पत्नी मुझे निर्दिष्ट करो। मार्कंडेय बोले। उन महादेव के ऐसे वचनों को सुनकर संपूर्ण जगत के मी स्वासी ब्रह्मा मुस्कान सहित प्रसन्न रमन से यह वचन बोले। ब्रह्मा बाले, हे महादेव, जैसा आपने निर्देश दिया है वैसी कुमारी उपलब्ध है। दक्ष की जो सती नामक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है वही बुद्धिमती उपर्युक्त आकार की आपकी पत्नी होगी। हे देवों के भी देव महादेव, तुम सब की आत्मा में निवास करने वाले हो। उसे अपने लिए तपस्या करने वाली, अपने प्रति बदले में आपसे अपेक्षा करने वाली समझो। मार्कंडेय बोलो। इस प्रकार ब्रह्मा के वचनों के शेष समाप्त हो जाने पर भगवान मधुसूदन विष्णु ने कहा कि जो ब्रह्मा ने कहा है वह सब आप संपादित करिए। उन भगवान शिव के द्वारा ऐसा ही करूंगा कहीं जाने पर त्य और ब्रह्मा लक्ष्मी तथा सावित्री के सहित प्रसत्रता पूर्वक अपने इच्छित स्थान को चले गए। कामदेव भी शिव के वाक्यों को सुनकर पत्नी रति तथा मित्र मार्गणों सहित पुत्र वसंत को प्रसन्नतापूर्वक समुचित रूप से नियुक्त कर स्वयं एकाकी भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ। हमारा मार्कंडेय पुराण की वीडियो भी आ गई है, तो प्लीज उससे भी सुनिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।